इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक हनुमान चालीसा का एक महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, क्योंकि मुरारी बापू भी बोलते हैं, बागेश्वर बाबा भी बोलते हैं, हम भी यहाँ पे हनुमान चालीसा प्ले करते हैं, शायद सबको समझ में भी नहीं आती पर उसका इफ़ेक्ट ज़रूर होता है स्वामी जी। तो जस्ट फॉर हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा पता भी चले, आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे कि हनुमान चालीसा है क्या, हम लोग उसका क्या उपयोगिता है और क्या इफ़ेक्ट क्या होता है स्वामी जी? हम बताते हैं। मोबाइल फ़ोन है ना ये जी सर। अब इसमें एक नंबर तुम डालो, है ना, ये नंबर डालोगे, अब ना इसमें तार है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, एक नंबर डालो तो उसके बाद अमेरिका में जो आदमी बैठा हुआ है उसका तस्वीर भी इसमें आ जाएगा, उससे तुम बात भी कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर वो नंबर तुमको पता नहीं है तो तुम इस वो फोन भी डालो, कुछ नहीं होगा। यू मस्ट नो दी कोड नंबर। मान लो समीर अमेरिका में है अभी हमारा, है ना, तो जिसको नंबर पता है वो तो अभी ये नंबर अभी हम डालें तो अभी समीर की फ़ोटो भी दिखाई पड़ेगी और उससे बात भी हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर नंबर पता नहीं हो तो हम लाख चाहें इसमें से निकालना तो निकलेगा नहीं। तो कोड वर्ड होते हैं ना, ऐसे ही कुछ मंत्र होते हैं, कोड मंत्र हैं, सब गुरुओं के हैं। शिव जी के साथ किसी को कांटेक्ट करना है तो उन्हें ओम नमः शिवाय का पाठ करना पड़ेगा। बुद्ध के चेतना से कांटेक्ट करना है तो हमको बुद्धम शरण, हम क्यों हर सुबह में तपोवन में क्यों बुद्धम शरणम करते हैं? भगवान ने शुरू किया था बुद्धम शरणम गच्छामि, भगवान ने रजनीश्वरम में कराते थे, तो क्योंकि वो बुद्ध का कोड वर्ड है, नंबर है, समझो ना, मोबाइल नंबर है वो। तो तुमको अगर बुद्ध से कांटेक्ट करना है तुमको हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं होगा, समझे? उसमें ओम नमः शिवाय ही करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, है ना। शिव बुद्ध से कांटेक्ट करना है तो वो तुमको बुद्धम शरणम गच्छामि ही करना, शिव से करना है तो ओम नमः शिवाय ही करना पड़ेगा, और हनुमान से करना है तो हनुमान चालीसा ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सब गुरुओं का अपना अपना कोड वर्ड है। हम तुमको बताए थे ना, तुम पढ़े होगे मेरी किताब, अगर मिस्टिक एंड मिरेकल मेरी किताब है, उसमें पीके जी से मेरी जो भेंट हुई थी, तो पीके जी ने मुझे एक मंत्र लिख के दिया है, अभी भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था, वो हम लोग देखा उसका चमत्कार, बोले कागज पर उसको लिखो और कमरे में नहीं, कमरे के बाहर खुले आकाश में उसको जला दो, है ना। कागज पर लिखो और खुले आकाश में उसको जला दो, है ना। उत्तर ध्रुव में रहते थे वो उस समय, अभी भी उत्तर ध्रुव में ही रहते हैं, है ना। तो जला दो, मैं 1 मिनट में आ जाऊंगा वहाँ। और हम लोगों ने इसका तहाचल में कई बार प्रयोग किया, एक बार नहीं कई बार किया। जब उनको बुलाना होता था तो हम लोग नंबर, मुझे अभी भी याद है जो मंत्र है उनका, बोले किसी को बताना मत, हम रखना, तो उन मंत्र लिखना है और पाठ भी नहीं करना है। देखो मिट्टी कैसी बात है, पाठ भी नहीं करना है, सिर्फ मंत्र को लिखना है और उसको मोमबत्ती से जला देना है या लाइटर से जला देना है, लेकिन कमरे में नहीं, बोले थे खुले में। वो रहते हैं उत्तरी ध्रुव में, नॉर्थ पोल में। पढ़े ना तुम मिस्टी में, बोले 1 मिनट में मैं आ जाऊंगा। हम लोग ने तहाचल में उनको कई बार बुलाया, उनसे बात किया। बहुत लोग अभी यहाँ हैं, जिंदे हैं, जो लोग हमारे साथ बैठकर उनके साथ बात किए हैं। 1-2 आदमी नहीं है, रामेश्वर जी हैं जो मंत्री भी रह चुके हैं, वो फिर बहुत लोग हैं, 5-7 लोग हैं जो लोग हम लोग रहते हैं, पुराने सन्यासी। हम लोग रोज का काम था हमारा मंत्र लिखना और तो वो कोड वर्ड है, वही दूसरे मंत्र से नहीं होगा, उसी मंत्र से होगा। वो बोले तुमको कभी विपत्ति आ जाए, कहीं तुम जा रहे हो, रास्ते में कोई विपत्ति आ जाए, कोई मदद की ज़रूरत हो, तो हमको कहा था इस मंत्र को लिखना और जला देना, खुली हवा में जला देना, मैं 1 मिनट में आ जाऊंगा। तो उत्तर ध्रुव से कैसे मंत्र पहुंच जाता है समझो तो। आज तुम समझ सकते हो, उस समय तो मोबाइल नहीं था, आज तुम समझ सकते हो कि अगर तुमको नंबर पता है तो चाहे लोग अफ्रीका में हो या
अमेरिका में हो तुम नंबर डायल करो, उन तक खबर पहुंच जाती है कि नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो अब तो ये मंत्र हो गया ना। तो मंत्रों की ऐसी शक्ति है, हर देवता का कोड नंबर अलग अलग है। तो कृष्ण को बुलाना है तो राधे कृष्ण के भजन ही गाने पड़ेंगे, हरे रामा हरे कृष्णा ही गाना पड़ेगा। हनुमान जी को बुलाना है तो हनुमान चालीसा ही पढ़ना पड़ेगा। बुद्ध से कांटेक्ट करना है तो बुद्धम शरणम गच्छामि ही करना पड़ेगा। ये इनका कोड नंबर है सबका, अलग अलग कोड नंबर। इसलिए हम लोग देखते हो मेरे साथ, तुम सुबह हम टहलते हैं तो हम ओशो की समाधि पर जाते हैं तो ओशो का मंत्र लगाते हैं, शिव के मंदिर में जाते हैं तो शिव का मंत्र लगाते हैं, जीसस के पास जाते हैं तो जीसस का सॉन्ग लगाते हैं, कबीर के पास जाते हैं, क्योंकि उनको बुलाना है तो उनकी भाषा में बोलना पड़ेगा ना। तुम अगर एक चाइनीज से बात करना चाहते हो तो चाइनीज भाषा में बोलना पड़ेगा, उनका ही भाषा, उनकी भाषा है, हनुमान जी की भाषा, हनुमान चालीसा, उनको बुलाना है तो वही पढ़ना पड़ेगा।